दोस्तों, दुनिया की राजनीति में खेल कैसे पलटता है यह भारत से बेहतर शायद ही कोई देश जानता होगा, क्योंकि बीते कुछ समय में जो कुछ भी हुआ है उसने न सिर्फ अमेरिका को हिला दिया है बल्कि यूरोप की पूरी पॉलिसी को भी उलट कर रख दिया है। क्योंकि दोस्तों, ये वही यूरोप है जो 2 महीने पहले भारत पर उंगली उठा रहा था और हमें रूसी तेल खरीदने पर टारगेट कर रहा था, और यहाँ तक कि भारत से रिफाइंड डीजल खरीदने तक पर रोक लगाने की धमकी दे रहा था। लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं और इतनी तेजी से बदले हैं कि पूरी दुनिया को अब समझ नहीं आ पा रहा कि आखिर हो क्या रहा है। और आप सभी को याद होगा कि अमेरिका ने भारत को खुलेआम धमकी दी थी कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दे, ट्रेड को कम करे और पश्चिमी देशों के साथ आगे बढ़ जाए। और दोस्तों, यही नहीं, अमेरिका ने पूरे यूरोपीय यूनियन पर इतना बड़ा दबाव डाला कि उन्होंने भारत पर सैंक्शन लगाने ही शुरू कर दिए, जिसमें यह साफ कहा गया कि यूरोपीय यूनियन भारत से रिफाइन हुआ फ्यूल नहीं खरीदेंगे, क्योंकि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदकर उसे डीजल बनाकर यूरोप को बेच रहा था और मोटा मुनाफा कमा रहा था। लेकिन दोस्तों, असली मजा तो तब आया जब अगस्त महीने के आंकड़े सामने आए, क्योंकि जिस चीज पर यूरोप ने बैन लगाया था वही एक चीज यूरोप ने भारत से 2 गुने स्तर पर खरीदना शुरू कर दिया। और यहाँ तक कि आंकड़ों को देखकर खुद यूरोप के अधिकारी भी समझ नहीं पा रहे कि आखिर ये क्या चल रहा है, क्योंकि दोस्तों, रिपोर्ट्स में बताया गया कि अगस्त में यूरोप द्वारा भारत से खरीदे जाने वाले डीजल में 137% की बढ़ोतरी हुई है। और दोस्तों, 137% का यह आंकड़ा कोई छोटी मोटी बात नहीं, बल्कि इसका अर्थ है कि भारत का डीजल यूरोप के मार्केट में वैसे घुसा है जैसे मानसून में नदी का पानी शहरों में घुस जाता है। यानी कि यूरोप ने जिस चीज पर बैन लगाया था वही चीज अब रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। और दोस्तों, यही वो टाइमिंग है जहां पर अमेरिका के सारे प्रेशर, सारी रणनीति और सारे बयान धरे के धरे रह गए, क्योंकि अमेरिका ने पूरी तरह से कोशिश की थी कि भारत पर सैंक्शन लगाया जाए ताकि भारत किसी को भी रिफाइन किया हुआ पेट्रोल और डीजल ना भेज सके। लेकिन दोस्तों, असल में भारत की ग्रोथ स्टोरी कुछ ऐसी है कि जो भारत को रोकने आए थे वही अब भारत के लिए रास्ता खोलने लगे हैं। क्योंकि दोस्तों, पहले क्या होता था कि भारत खुद से सिर्फ 10 से 15% ही तेल प्रोड्यूस कर पाता था और बाकी का 80 से 85% तेल बाहर से मंगवाता था। और ऐसे में भारत तेल के व्यापार में काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ देश माना जाता था, क्योंकि दोस्तों, कच्चे तेल की इतनी बड़ी मात्रा को भारत दूसरों से मंगवाकर अपनी जरूरत को पूरा करता था। लेकिन जब रूस ने भारत को सस्ता तेल देना शुरू किया तो भारत ने यह कहा इसमें क्या ही बुरा है, क्योंकि इसका तो फायदा ही उठाना चाहिए। और भारत रुका नहीं, बल्कि भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा। इसके अलावा उसे रिफाइन करता गया और यूरोप को बेचता गया। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले भारत कभी यूरोप का इतना बड़ा सप्लायर नहीं था, लेकिन जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ तो फिर उसके बाद से भारत का पूरा खेल ही बदल गया। और जैसे ही रूस पर प्रतिबंध लगे तो फिर उसके बाद से यूरोप भी कमजोर पड़ने लगा और भारत उनके लिए एक नई उम्मीद बनकर निकला। लेकिन दोस्तों, इसके बाद भी अमेरिका को दिक्कत यह थी कि उसे लगा भारत ज्यादा मजबूत हो चुका है और फिर इसलिए उसने यूरोप पर दबाव बना दिया कि भारत से रिफाइन हुआ फ्यूल मत खरीदो। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका एक ऐसा देश है जो कि भारत का विकास देखना नहीं चाहता। क्योंकि दोस्तों, अमेरिका ये नहीं चाहता कि भारत तेजी से आगे बढ़े और मजबूत बन जाए, और इसलिए ही अमेरिका ने यूरोप पर दबाव बनाकर फ्यूल खरीदने से मना कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि यूरोपीय यूनियन ने भारत की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी नायरा एनर्जी पर ही बैन लगा दिया और भारत को घेरने की कोशिश की। लेकिन दोस्तों, हमारा भारत देश भी कोई आम देश नहीं, बल्कि भारत की पॉलिसी इतनी सख्त है कि भारत किसी भी देश की नहीं सुनता, क्योंकि भारत वही करता है जो कि उसके देश के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा जब अमेरिका के द्वारा भारत पर टैरिफ लगाने की कोशिश की गई तो भारत ने चुपचाप पूरा खेल ही पलट दिया, क्योंकि भारत जानता था कि जैसे ही ठंड बढ़ेगी तो यूरोप में पेट्रोल और डीजल की मांग और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और फिर यूरोप कहीं नहीं जा पाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि जैसी सर्दी का मौसम शुरू हुआ यूरोप में पेट्रोल और डीजल की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई, जिसके बाद से यूरोप को ये समझ में आ गया कि भारत को रोककर वो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहा है। और दोस्तों, इसलिए ही भारत का एक्सपोर्ट बढ़कर 137% तक चला गया। दोस्तों, भारत इतनी भारी मात्रा में डीजल भेज रहा था जिसके बाद से यूरोप उससे अपनी जरूरत को पूरा कर सकता है। लेकिन दोस्तों, पहले हालात ऐसे थे कि डीजल के लिए यूरोप पूरी तरह से तरस चुका था और इसलिए ही यूरोप के द्वारा ये कहा गया कि अब भारत ही एक ऐसा सहारा है जो कि उसे डीजल भेज सकता है, क्योंकि पहले भारत यूरोप को डीजल भेज ही नहीं रहा था। लेकिन जब यूरोप के द्वारा बार बार यह कहा गया कि प्लीज भारत डीजल भेजो, तब भारत समझ चुका था कि अब यूरोप की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डगमगा चुकी है और
अमेरिका का दबाव पूरी तरह से यूरोप को घेर चुका है और इसलिए ही भारत ने यूरोप को डीजल भेजना शुरू कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका को यह समझ नहीं आया कि इतने टैरिफ और सेक्शन के बाद भी भारत इतना ज्यादा एक्सपोर्ट कैसे कर रहा है। दोस्तों इसी कहानी के बीच नाम आता है रूस का, क्योंकि रूस ही तो एक ऐसा देश है जो भारत को भारी मात्रा में कच्चा तेल देता है, जिसके द्वारा ही भारत उस कच्चे तेल को रिफाइन करके उससे पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधन बनाता है। और पिछले महीने भी भारत ने काफी भारी मात्रा में कच्चा तेल भेजा था, जिसके बाद भारत ने उसे रिफाइन करके न सिर्फ अपनी जरूरत को पूरा करा बल्कि दूसरे देशों को भी तेल सप्लाई करा। लेकिन अब कई लोगों के मन में यह सवाल आया होगा कि आखिर कच्चे तेल का महत्व इतना ज्यादा क्यों है। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये वही ईंधन होता है जिसके बिना गाड़ियां, फैक्ट्रियां और यहाँ तक कि फाइटर जेट भी नहीं उड़ पाते। इसलिए ही इस कच्चे तेल का महत्व इतना ज्यादा है, क्योंकि कच्चा तेल मिल जाने से उस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, रुपये की वैल्यू बढ़ जाती है, जिसके बाद से विदेशी दबाव कम होता है। और इतना ही नहीं, कच्चा तेल आ जाने से पेट्रोल और डीजल के दाम भी सस्ते होने लगते हैं, जिससे स्थानीय लोगों की जेब पर कम असर पड़ता है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि हम आपको पिछली कई वीडियो में बता चुके हैं कि भारत अपनी जरूरत का 80 से 85% कच्चा तेल दूसरे देशों से मंगवाकर अपनी जरूरत को पूरा करता है और उससे पेट्रोल और डीजल बनाता है। और इनमें से सबसे ज्यादा कच्चा तेल रूस से ही आता है, क्योंकि दोस्तों रूस ही एक ऐसा देश है जो भारत को काफी सस्ते दामों पर कच्चा तेल बेचता है। लेकिन अब अमेरिका की परेशानी दोगुनी हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ तो भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है और उसी तेल को यूरोप को सप्लाई करके मोटा मुनाफा कमा रहा है, तो दूसरी तरफ यूरोप अब भारत से बार बार कह रहा है कि उसे डीजल भेजा जाए। लेकिन दोस्तों अमेरिका ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि इससे उसका पूरा ग्लोबल मार्केट ही बिगड़ जाएगा। और इसलिए ही अमेरिका भारत पर सेक्शन लगाता है, भारत को नीचा दिखाने के लिए उसकी जीडीपी को डेड इकोनॉमी कहता है और भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए भी काफी बार मना करता है। लेकिन आज भी भारत में रूस के द्वारा कच्चा तेल इतनी भारी मात्रा में आ रहा है, जिससे न सिर्फ भारत अपने देश में जरूरत को पूरा कर रहा है बल्कि यूरोप और कई देशों को भी सप्लाई कर रहा है। दोस्तों यह कहानी सिर्फ कच्चे तेल की नहीं बल्कि भारत, अमेरिका, रूस और यूरोप के बीच का एक संघर्ष है, जिसमें अमेरिका भारत पर दबाव बनाकर रूस से कच्चा तेल खरीदने को मना कर रहा है, लेकिन भारत उसी कच्चे तेल को रिफाइन करके यूरोप को भेज रहा है और मोटा मुनाफा कमा रहा है। दोस्तों इस पूरी कहानी के बीच एक ही बात समझ में आती है कि भारत ना ही किसी की सुनता है और ना ही दूसरे देशों के दबाव में आता है, क्योंकि आज भारत एक आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक कदम रख चुका है। बाकी दोस्तों इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।